ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले आप सभी का बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से दिल की अनंत गहराइयों के साथ बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारी दादी जानकी जी कहते थे, जब भी हम कहीं जाते थे तो दादी के मिलते थे, दृष्टि देते थे। दादी कहती थी हमारी याद सबको देना। तो अभी दादी व्यक्त में नहीं है, पर सूक्ष्म रूप से हमारी सारी दादियां, सारे आदि रतन हमारे साथ हैं। पहले हम व्यक्त से अव्यक्त में जाते थे, अभी अव्यक्त से अव्यक्त भावों को व्यक्त में खींचना है। तो इस भट्टी का नाम ही है स्मृति से सिद्धि, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी हम एज अ मेमोरी ट्रेनर के रूप में हमने शुरुआत की। बाबा ने मेमोरी ट्रेनर के रूप में इस ज्ञान में और कैरियर में शुरुआत करवाया। तो जो भी है स्मृति से होता है। जैसी स्मृति होगी वैसी समर्थि आएगी, वैसी सिद्धि होगी। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर भट्टी का निर्माण करवाया और इस साल के प्रथम से ही बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां, 3-3, 4-4 हजार आत्माओं की एक साथ भट्टियां कराने का बाबा ने निमित्त बनाया। और बहुत दिन से संकल्प था कि हमारा ये जो प्यारा भवन आनंद सरोवर जब बन रहा था सबसे पहले तो जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब हमने एक क्लास यहाँ पर कराया था और बहुत अच्छा सबका एक विशेष आदरणीय श्रद्धेय रीटा दीदी से बहुत दिल का स्नेह प्यार है। उनकी ओजस्वी जो व्यक्तित्व है, हमारी जो कमला दीदी है, कमला दीदी का जो दिखा आपने व्यक्तित्व, योगी, तपस्वी, त्याग, तपस्या, वैरागी, वैसा ही झेरॉक्स कॉपी हमारी रीटा दीदी है। तो कुछ आत्माओं को देखने मात्र से ही सेवा हो जाती है। तो हम भी कई बार क्या होता है, हम भट्टी कराने नहीं जाते, हम भी भट्टी करने जाते हैं। तो यहाँ पर जो भट्टी होगी उसमें क्रिएटिव मेडिटेशन है ना। आपने बहुत सारी भट्टियां सुनी होगी, की होगी, पर आज जो है ना माइंड में एक्साइट कर लेना कि ये भट्टी मेरी लास्ट भट्टी है। क्या भट्टी है? ये भट्टी मेरी लास्ट भट्टी, क्योंकि हम एक ऑप्शन देते हैं ना, कुछ एक्सक्यूज देते हैं, कुछ ब्लैंक रास्ता जगह देते हैं कि कोई बात नहीं, इतना बड़ा हॉल बना है जी, कोई ना कोई को भट्टी पे तो बुला देंगे, फिर कर लेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है, अलबेले हो जाते हैं। पर यदि स्मृति रहे कि मेरी लास्ट भक्ति है तो कैसा पुरुषार्थ होगा। और हर घड़ी
मम्मा ने जो बोला हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये राइट है या रॉन्ग है? कैसे राइट है? अभी जो पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ी थी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ट्रैक करके वहीं पर ध्वस्त कर दिया। धोखे से वो पाकिस्तान की मिसाइल इंडिया में जाती, इंडिया से और मिसाइल जाती, पाकिस्तान से और मिसाइल आती, कितना बड़ा युद्ध होता नहीं होता। तो बाबा ने अभी कई प्रकार के युद्ध आप देख रहे हैं, इजराइल हमास, इजराइल ईरान, यूक्रेन, रूस, कितने सारा। एक छोटा सा गुस्सा पूरे विश्व को युद्ध के कगार में खड़ा कर सकता है। किसी वैज्ञानिक का दिमाग खराब हो गया, बटन दबाया, यहां मिसाइल गई, दूसरे देश ने दबाया, ऐसी ऐसी मिसाइल बन गई कि विश्व का 7 बार विनाश हो सकता है। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये पुरुषार्थ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि हमारी जो जमा का खाता है वो बढ़ते जाएगा और हम अलर्ट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भट्टी में आपको गारंटी है ना कि बाबा की तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूं, जब यहां से आप आज रात को 9 बजे घर जाएंगे, प्रस्थान करेंगे, तो आप अपने आप को एक पावरफुल, शक्तिशाली फरिश्ते के रूप में अनुभव करेंगे। एक गारंटी है। पर आपको एक गारंटी मुझे देना पड़ेगा, मोबाइल किसी का नहीं बजेगा। हाथ उठाएंगे? बहुत अच्छा। भट्टी के कुछ कुछ नियम होते हैं, क्रिएटिव भट्टी के कुछ नियम है। मोबाइल नहीं बजेगा, और जिसका मोबाइल बजेगा वो मोबाइल को विशेष रूप में हमारे गाजी ऋषि भाई आए हैं, वो गिफ्ट के रूप में लेंगे और मधुबन में उसको हम डोनेट कर देंगे। ठीक है? तो जिसको ऐसी प्रबल इच्छा है कि मोबाइल बजे और डोनेट करना है तो बजा दीजिएगा। भक्ति की सफलता करने के लिए लगी हुई है। आदरणीय दीदी भी 1 महीने से पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितनी सारी बहनें, भोजन, माताएं, ठीक है ना। तो इनको सबको हमें उनका पुण्य का खाता भी बढ़े और इतना सुंदर जो मैनेजमेंट चल रहा है वो हो, उसके लिए 100% जो भी बताया जा रहा है सामने देखना, इधर उधर नहीं देखना। माइंड को कमांड दे दीजिए, अभी तुम बहुत भटक लिए, अभी आपको बस आज यही पर कैलकुलेट करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, ठीक है? क्योंकि जैसा हमारा बॉडी का पोस्चर होगा वैसा हमारी मन की स्थिति होगी। आर्मी के जवान को बॉर्डर में खड़ा कर दिया जाए और चप्पल पहना दिया जाए और बिगर बेल्ट की शर्ट खुली, तो कोई भी विदेशी आक्रांता, विदेशी टेररिस्ट आएगा और उठा के ले जाएगा सिपाही। पर जैसे ही उनका बेल्ट टाइट है, जूते टाइट है, बंदूक है, तो उसको कमान रहता है, राइट? जैसा मन की स्थिति वैसा हमारी जीवन। तो भक्ति में हम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे, आत्मिक स्थिति का अनुभव करेंगे और हीलिंग करेंगे। सबसे बड़ी बात हीलिंग होगी हमारी अंदर में। हमारे जाने अनजाने में कई प्रकार के ब्लॉकेज लग जाते हैं, तो ब्लॉकेज भी निकलेंगे। क्योंकि हम जो पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं पूरे इंडिया में, सिस्टर शिवानी जी के साथ भी जाते हैं, तो पब्लिक प्रोग्राम कराने में उसमें 15-15 हजार, रायपुर में 2 साल पहले हुआ, उसमें 20,000 ऑडियंस थी पूरा स्टेडियम में। बहुत सुंदर प्रोग्राम। ऐसे पूरी इंडिया में हजारों प्रोग्राम बाबा ने निमित्त बनाया। तो उनके अंदर भी बहुत सारे ब्लॉकेज आ जाते हैं जाने अनजाने में। क्योंकि आज देखा जाए लोगों के पास सब कुछ सेट है, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, किचन सेट, ज्वेलरी सेट, घर सेट, प्लॉट सेट, बच्चा सेट, पर माइंड अपसेट। माइंड सेट किसको करना है? माइंड को सेट करना। तो आज किसको सेट करेंगे हम? माइंड को सेट करेंगे। फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, आत्मिक स्वरूप का गहरा अनुभव, बीज रूप का अनुभव, बाबा की उपस्थिति का अनुभव, बाबा के प्यार का अनुभव, हीलिंग का अनुभव, ऐसे बहुत सारे अनुभव करेंगे। तो जो जो स्टेप बता दिए जाए, जब आपको कहा जाए कि आपको उठना है, ये अनुभव करना है, अपनी टीम बना लीजिए। जो बाजू वाला जो आपका पार्टनर रहेगा, जो आपका एंजल भाई रहेंगे, बहन रहेंगे, उनके साथ जो आपको बताया मैं बताऊंगा, जो करना रहेगा तो आपको करना है। और ऐसे अलग अलग आपको एक्टिविटी करनी है। हम सब अमृत वेले उठते हैं,
स्थिति कैसे हो जाती है? आज हम देखेंगे ना प्रॉब्लम कहां है, सोल्यूशन ढूंढना है ना, हमें प्रॉब्लम कहां है वो देखते हैं। हम जब अमृत बेली उठते हैं स्थिति कैसे हो जाती है सबकी बताइए, बोलिए, आवाज बोलिए। फरिश्ता स्वरूप स्थिति हो जाती है सबकी, हाथ उठाइए। पर वो फरिश्ता मुरली सुनता है फिर उसके बाद में, तब भी स्थिति कैसी होती है? फरिश्ता स्वरूप होती है नहीं होती? ऊंची स्थिति होती है, अच्छी स्थिति होती है। तो इतने बजे तक 4 से 8 तक स्थिति बहुत अच्छी, ऐसा चार्ट चल रहा है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी भक्ति की शुरुआत होती है तो हम ये टेस्टिंग करवाते हैं इसका चार्ट कैसा चल रहा है, ऐसा चार्ट चल रहा है, इतना चार्ट अप जा रहा पूरा। फिर वो क्या करता है, फरिश्ता घर जाता है, नाश्ता करता है। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, वो भूलना शुरू करता है बाबा को, अपने कार्य में व्यस्त, जो ड्रिल करना है, जो अनुभव करना, बाबा के कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना है, याद करना है, योग करना है, वो नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, तो देह अभिमान आया, पहले देह भान आया, फिर देह अभिमान आया, फिर देह अभिमान आया तो उसके चेले चपाटी सब आ जाते हैं, काम क्रोध मन लोभ अहंकार इच्छा द्वेष, वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो पहले चार्ट कैसा था, ऐसा था, फिर धीरे धीरे डाउन हुआ, फिर नुमा शाम तक ऊपर नीचे भी ध्यान नहीं दिया तो डाउन, फिर 6:30 बजे योग किया, फिर ऐसा आया। फिर टीवी देखते हुए खाना खाया, मोबाइल देखते हुए खाना खाया, इधर उधर बात करते हुए खाना खाया, योग करते हुए नहीं खाया, है ना, तो फिर डाउन। फिर मोबाइल देखते देखते सोया, फिर डाउन। तो किसका चार्ट ऐसा ऐसा होता है, वो सच्चाई सफाई से बाबा देख रहे हैं वैसा बताना है, क्योंकि बाबा को सब पता है, ठीक है ना। मैं 3, 2, 1 कहूंगा, अपनी स्थिति बाबा को बताना, बाबा मेरा चार्ट अभी ऐसा ऐसा है। चलिए 3, 2, 1 बताइए कौन का चार्ट ऐसा ऐसा है। झूठ तो बोलना नहीं, क्योंकि जिसका ऐसा रहेगा तो मैं उसको बुला के पूछूंगा कि किसका ऐसा है, ठीक है। इसलिए चलिए स्टार्ट बताइए किसका ऐसा ऐसा है, चलिए बताइए, सभी बताइए किसका चार्ट ऐसा ऐसा है, बताइए बताइए, सब बताइए, तभी तो चांस रहेगा ना, आगे सुधरना है हमको, आगे बढ़ना है, ठीक होना है। प्रॉब्लम बहुत है बट हम ठीक है, ऐसा नहीं। बाबा क्या बोलता है, बच्ची बाबा को सब कुछ बताना है, क्लियर करना है। चलो बताओ, फिर से बताओ, ये यहां से कोई शॉर्ट लेने वाले एक बार लीजिए, क्योंकि पहले ऐसे ऐसे को ऐसा करना है ना। बताइए, सब बताइए अभी कैसा है। पानी की टंकी है सबके घर में, पानी की टंकी रहती है, पानी की टंकी में पानी नगर पालिका म्यूनिसिपालिटी का चालू रहता है ना, कई जगह चालू है पानी भरे हुए, पर पानी की टंकी में नगर पालिका का नल चालू है, ठीक है, पर टंकी नहीं भर पा रहे, कारण क्या, ऊपर का नल चालू है पर टंकी भर नहीं पा रही है, क्या कारण होगा बताइए, कारण बताइए जी। हर जगह सप्लाई कितने देर तक होगा, कभी तो बंद होगा, टंकी तो भरना चाहिए ना, टंकी नहीं भर पा रहे, कारण क्या है। देखिए हम भी ज्ञान में 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से चल रहे हैं, पर बुद्धि रूपी टंकी नहीं भर पा रहे, फरिश्ता नहीं बन पा रहे, कारण क्या है, क्या कारण है। सब बाबा की प्रॉब्लम है क्या, कुछ बाबा की तरफ से बताइए, बाबा ने देने में कमी किया है, दुर्ग छत्तीसगढ़ दूर है, कम दूंगा, रायपुर पास है, ज्यादा दूर, मधुबन पास है, ऐसा तो नहीं, जो मुरली मधुबन में आती है वो मुरली आपके पास भी आती है, तो एनर्जी चालू है, एनर्जी फुल है, बट भर नहीं पा रही है, कारण है दादियों की भर जाती है ना, बड़ी बड़ी दीदियों की भर जाती है ना, हमारी नहीं भर पा रही, कारण क्या है। अब वो कारण आपको लिखना है 10, सबके अलग अलग होंगे,
कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मेरे पुरुषार्थ में बाधक हैं, जो मुझे फरिश्ता नहीं बनने दे रहे? लिखिए कौन कौन से, लिखिए। पेन कॉपी लाए सभी ने? लिखिए कौन कौन से 10 संस्कार हैं जो मुझे फरिश्ता बनने में बाधक है। बाजू वाले की कॉपी नहीं देखना है, आप अपने लिए आए, ठीक है? फ्री होकर, बाबा से साक्षी होकर लिखिए 5 ऐसे कड़े संस्कार लिखे जो आप भक्ति में छोड़ना चाहते हैं, जो मेरे पुरुषार्थ में बाधक है। लिखेंगे सभी? ठीक है, लिख लिया सभी ने? ओके, और भी लिखना। आज हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करेंगे। दादी कहती है 3 बार ओम शांति करती है हमारी दादी जानती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहला ओम शांति, मैं कौन? पहला ओम शांति क्या है? कौन हूं मैं? आत्मा। आत्मा तो ऊपर कैसी आत्मा हो? कितने सारे समान है। हमें ज्ञान मार्ग में बोरिंग क्यों लग जाता है कि सिर्फ हम समझते हैं मुरली में रोज तो आता है कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बात को याद करो, पर कितना सारा है। रोज हम आलू आलू खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, रोज दाल दाल खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। अब दाल भी 20 प्रकार की बना सकते हैं, आलू भी 100 प्रकार के बना सकते हैं। तो आत्मा तो है, पर कैसी आत्मा है? महान आत्मा, मास्टर भगवान, मास्टर महाकाल, पवित्रता का स्थूल, आधार उद्धार मूर्त, कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई देवी स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिमान, पवित्रता का सूर्य, पवित्रता का मास्टर, पवित्रता का सागर। कितने सारे समान है। दूसरा है मेरा कौन? मेरा कौन? किसी की मोदी जी से पहचान हो ना तो उसको बहुत नशा रहता है। आपका कोई काम हो तो मुझे बताना, मेरी पहचान मोदी जी से। आपको कितना नशा रहना चाहिए कि मेरी पहचान पूरी दुनिया का भगवान, पूरी दुनिया का नियंता, डायरेक्ट शिव बाबा से है। कितना नशा रहना चाहिए? आपको भी ठोक कर बोलना चाहिए, आपका कुछ काम हो तो मुझे बताना, मेरी डायरेक्ट पहचान पूरी दुनिया के भगवान से। कितना नशा होना चाहिए? एक इतनी सी बॉटल वाला पीने वाले को कितना नशा रहता है? नाली में रहता है और बोलता है स्वर्ग में हूं। एक बार हम नागपुर जा रहे थे तो एक भाई बोलता है एक बार मैंने सेट कर लिया, बोले 8 बजे से 12 बजे तक हमारा नशा बहुत, मैं अलग ही दुनिया में रहता हूं। मैंने कहा कितने देर तक चलता है आपका? बोले 4-5 घंटे 6 घंटे चलता है हमारा। उनका आपकी दुकान कितने बजे खुलती है? बोले 8 बजे खुल जाती है हमारी। मैंने कहा हमारी दुकान 3:30 बजे खुलती है। तो नशा जो है रात भर चलता है। बोले आपकी दुकान कहाँ है? मैंने कहा आना हमारे सेंटर में। तो वो भाई ने शराब छोड़कर बाबा का बच्चा बन गया, और वो उसका परिवार जो है हमेशा नमन करता है कि भाई जी हमारे परिवार को आपने इससे मुक्त करा दिया। तो भगवान देखो कहाँ कैसा ज्ञान दिलवाता है। तो मेरा कौन है? पूरी दुनिया का भगवान,
दो भाई थे, एक भाई गाड़ी चला रहा था, एक भाई पीछे बैठा था। तो गाड़ी चलाने वाले को सामने वाला वो बाबा की याद में था, पीछे बैठने वाला बाबा की याद में ही था। प्रैक्टिकल संदेश बता रहा हूं आपको। गाड़ी चला रहे, एक्सीडेंट हुआ, पीछे वाले भाई ने शरीर छोड़ दिया, वतन में मैसेज आया, वो बच्चा जब वतन में गया जिसने शरीर छोड़ा, उन्होंने पूछा कि बाबा दोनों ज्ञान में थे, दोनों बाबा के बच्चे, उसका शरीर भी छोड़ा, मैंने छोड़ा, क्या बात? यही उसका सार निकला कि वो बच्चा याद में था, आप याद में थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम ज्ञान में हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम भगवान की याद में हैं या नहीं। हमने इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जैसे आप एक लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में बैठ गए, एक बार मैं लिफ्ट में बैठा हूं और कहीं मोबाइल में कुछ कार्य में बिजी हो गया, और लिफ्ट वही थी, ऊपर नहीं गई, सातवें वाले में नहीं गई, 5 मिनट 10 मिनट, फिर मुझे एकदम से कॉन्शियस आया कि मैं यहीं पर हूं, तेरे दिल से तुरंत बाबा ने टच किया। यही इसी प्रकार बाबा का ज्ञान भी है, ज्ञान में तो आ जाओगे, लिफ्ट में तो आ जाओगे, पर जब तक योग की शक्ति की स्वमान की बटन नहीं दबाओगे, संस्कार परिवर्तन की बटन नहीं दबाओगे, तब तक ऊपर नहीं जाओगे। तो बटन दबाना पड़ेगा, ये भक्ति बटन है, हम ऊपर जाते हैं। और तीसरा ओम शांति सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे क्या करना है, बोलिए बोलिए, मुझे क्या करना है। ये क्या कर रहे हैं, बोलो, ये क्या कर रहे हैं, नहीं दिखना है, मुझे क्या। प्रॉब्लम यही होती है कि हम फॉलो फादर, फॉलो मदर करने के अलावा फॉलो ब्रदर, फॉलो सिस्टर करते हैं, तब हम ज्ञान में नीचे चले जाते हैं। वो देखो कितने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, कितने दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, देखो उनका वो एक छोटा सा संस्कार है, वो ऐसा है, वो बदले नहीं। अब आप एक फील करो कि कार है बहुत सारी, एक मारुति 800 है, ठीक है, कोई अल्टो है, कोई स्कॉर्पियो है, फिर यहां पर आ गई फरारी आ गई, जैगुआर आ गई, बेंटली, ये बड़ी बड़ी कार है, फास्ट मर्सिडीज कार आ गई। अब जो है मारुति 800 चल रही है 40 की स्पीड में, और अब जो दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट कार कुछ होगी, वो फरारी कार, वो उससे कंपटीशन कर रही है मारुति कि मैं इससे आगे जाऊं। अब आगे मारुति 800 की पावर ही खत्म होगी, वो अपनी स्पीड में सेट हो गई, और वो हो क्या रहा है कि हम इनके साथ कंपटीशन करें, उसके साथ कंपटीशन करेंगे भी तो क्या है, इजी हो जाएगा, जीत जाएंगे। पर कंपटीशन किससे करना है, उससे बड़ी कार से करना है, निराकार से करना है ना, आकारी बाबा से करना है। हमें किसी भी आत्मा से कंपटीशन नहीं करना। मेरा मन में रखना है, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे बाप समान बनना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं दिखना है। आप सोचिए, आपके यहां पर जो है ना फोकस लगा हुआ लाइट, और पूरा अंधेरा है, और सामने कुछ खाई बीज पड़ती है, बीच बीच में आपको कूद के जाना पड़ता है। फील करो कि आपके यहां टॉर्च लगा है, जैसे आप खदान वगैरह में जाते हैं ना, देखो हेलमेट के साथ में टॉर्च होता है। आप 2 बंदे जा रहे हैं, तो बीच बीच में गड्ढे हैं, बीच बीच में जाना पड़ता है। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले तो बहुत अच्छे से जा रहे थे दोनों बंदे, अब इधर वाला जो बंदा है ना, इसको देखने लगता है, इधर वाले बंदे को, कि ये क्या कर रहा है। जैसे ही इसको देखने लगता है, तुरंत गड्ढे में गिर जाता है। तो जैसे ही आपने दूसरे को देखना शुरू किया, गड्ढे में चले जाएंगे। फोकस पहले कहां रखना है हमें, बोलिए, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, कहां देखना है, सामने देखना है। अक्सर हम अपने जीवन में या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे एक्शन के साथ, कॉपी पेन रख दो, अभी एक्शन के साथ करेंगे। लेफ्ट हैंड ऐसा करिए, बोलिए, भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है, भूतकाल में जो भी हुआ, किसी ने दुख दिया, हर्ट किया, अपमान किया, निंदा की, बुरा बोला, जो भी किया, भूतकाल में किया, पास्ट में किया, अभी नहीं किया, राइट हैंड
टेंशन यहां क्यों है? कान पकड़ो। बोली मैं बुद्धू हूं, मैंने पकड़ कर रखा है, इसलिए टेंशन यहां है, बाकी टेंशन यहां। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती तो बिंदी, पर मैंने पकड़ कर रखा है इसलिए टेंशन, मैंने पकड़ कर रखा है। अब कई लोग जो है ना हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमें समस्या दे देते हैं, कुछ समस्या दे देंगे और वो समस्या लेकर हम बैठे रहते हैं और वो जाकर समोसा खाते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है कि कुछ बोल देते हैं और योग में भी वही आत्मा दिख रही है। अब आपको बाबा नहीं दिख रहा है, योग लगेगा तो भट्टी में ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता चला कि हमें दिख ही रही है वो आत्मा, ओवर थिंकिंग चल रही है। क्लियर है सभी को? पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, वो बीती सो भी नहीं। चलो राइट हैंड, भविष्य काल कल्पना है, अभी बहुत पैसे कमाने हैं, लड़की की शादी करनी है, घर को सेट करना है, बहुत मेहनत करना है, भविष्य में खुश रहूंगा। ठीक है, भविष्य में किया। अब एक कोरोना नाम की बीमारी आई, देखा आपने, कोरोना की बीमारी आई, कई लोगों का जीवन वही अंतिम घड़ी हो गई। कितने सारे आत्माओं ने शरीर छोड़ा। हर घड़ी अंतिम घड़ी इसलिए बोला जाता है। अब उनका भविष्य आया? आया भविष्य? नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं फिजिकली, देखिए ध्यान से रखिए, ना यहां पर फोकस रखना है, बोलो, ना यहां पर फोकस रखना है, यहां पर फोकस रखना है। पास्ट में, बोलो, हमारा बुद्धि का फोकस, माइंड का फोकस कहां है? 50% पास्ट में, 50% फ्यूचर में, प्रेजेंट में 0। तो कैसे? अब योग में बैठे हैं, सास ने कहा, उसने कहा, छोड़ूंगी नहीं, बदला तो लेकर रहूंगी, वो भाई ने मेरे साथ ये किया, योग में यही दिख रहा है। तो 50% पास्ट में, और वो सामने वाले को याद भी नहीं कि क्या कहा। फ्यूचर वाले के साथ भी ऐसे ही, ये कर लूंगा, बाद में करूंगा, बाद में कुछ नहीं। अभी करोगे खुश रहोगे तो बाद में खुश रहोगे। अभी न्यू है, अभी पुरुषार्थ करोगे तो बाद में, आगे क्या कंडीशन आएगी क्या नहीं, हो सकता है कि आगे आपको भट्टी करने का ऐसा मौका ही नहीं मिले। कोरोना में समझ में आ गया था ना, सब घर में बैठ गए थे, इंटरनेट भी बंद हो सकता है, सब बंद हो जाएगा। उस समय ही हमारा तार शुरू रहेगा, जितना बाबा के साथ कनेक्शन रहेगा, 1 सेकंड में बाबा टच करेगा आपको कि बाबा बच्चे ये होने वाला, ऐसा कर लो। इसको स्ट्रॉन्ग करना है, परमात्मा का शक्तिशाली तार। तो 50% पास्ट में, 50% फ्यूचर में, प्रेजेंट में 0। तो कैसे बनेंगे हीरो? क्या करना है? पूरा पास्ट का टेंशन ग्रैब करके लाओ। 50% जो पास्ट में था उसको यहां लाओ, और फ्यूचर का भी यहां लाओ। जब यहां हम प्रेजेंट में करेंगे फोकस, तब हमें प्रेजेंट मिलेगा, तब हमें गिफ्ट मिलेगा बाबा से। राइट? क्लियर? तो आज के बाद में तो शेर के जैसे बजानी है। कैसे बजानी? ऐसे अंगुलियों पर अंगुली, में ताली बजानी, तो पूरी एनर्जी। जैसे ताली बजाने से होता क्या है, हमारे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमें एज ए ट्रेनर भी सिखाता हूं। जब आप क्लैप करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होते हैं और हमारे रोग भी ठीक होते हैं। इसलिए हमारे साधी सन्यासियों ने, हमारे पूर्वजों ने ताली बजाने का कंसेप्ट लाया। ठीक है, अगले बार जब ताली बजाओ तो ऐसा मत सोचना शक्ति भाई जी के लिए बजा रहे हैं, ऐसा सोचना मेरी हेल्थ ठीक हो रही है।
तो फोकस कहां करना है? फोकस कहां करना है? प्रेजेंट में फोकस करना है, तब प्रेजेंट मिलेगा। क्या करना है हमें? आज भट्टी का क्या लक्ष्य है? जीरो दिख रहा है आप? जीरो, ये जीरो है ना, सिर कैसा है? जीरो है। अब एक स्केल है, स्केल में आपने देखा है जीरो होता है, यहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है। किस किस को पता है? सबको पता है, ठीक है। अब करना क्या है? बाबा ने क्या लक्ष्य रखा है हमारे जीवन का? 63, यहां जीरो देखो पहले, ठीक है, यहां जीरो रखना है, जीरो। अब ऐसा लेफ्ट हैंड ऐसा करो, मेरे बात करना। 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। बोलो, 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। तब जीरो में आओगे और 21 जन्मों के पुण्यों को जमा करना है, तब सतयुग में जाओगे। कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? पहले तो उधारी चुकतू करना है, लोन बैलेंस, तब जीरो में आएंगे और फिर पुण्य का खाता जमा करना है। कब बनेंगे देवता? अभी सूक्ष्म वतन में, सतयुग में? कब बनेंगे? अभी सूक्ष्म वतन में, सतयुग में? बोलो। दादी गुलजार, कमला दीदी, दादी प्रकाश मणि, इन सबको सीक्रेट पता चल गया था। हमारी रीटा दीदी को भी सीक्रेट पता चल गया था। अभी बनेंगे तो शरीर तो जाएगा नहीं, क्या जाएगी हमारे साथ? आत्मा और संस्कार। तो यही शरीर बस चेंज होना है ना, बाकी तो सब यही रहना है। बोलिए। अब हम सोच रहे हैं कि यहां संस्कार पूरे, आत्मा के संस्कार पूरे देवता ही हो, इसलिए लिखा जाता देवी भाई देवता, देवी बहन, है ना। बाबा कोई चने के झाड़ में नहीं चढ़ा रहा कि आप देवता देवता देवता। यहां संस्कार बनाना पड़ेगा, तब हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे, तब सतयुग में आएंगे। कब बनना है? फिर शरीर बस चेंज करना है। तो कब करना है? अभी। एक पीरियड के लिए देखेंगे। सभी मुस्कुराइए। देखो शिफ्ट कैसे करना है हमें। सभी मुस्कुराइए। अक्सर मेरे प्रोग्राम में 3 चेयर यहां, 3 चेयर यहां खाली रहती है। जो नहीं मुस्कुराएगा उसको हम अवार्ड देते हैं, बेस्ट स्माइल अवार्ड, खुशी का पुरस्कार। मैं 9 to 1 काउंट करूंगा और पूरी भट्टी के दौरान जिसकी दिव्य मुस्कान नहीं होगी, जो अलर्ट नहीं होगा, जो इधर उधर देखेगा, उसको विशेष पुरस्कार मिलेगा, बेस्ट स्माइल अवार्ड। और उसको यहां बिठा दिया जाएगा और अवार्ड दिया जाएगा। पूरी भट्टी सामने बैठकर अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। 9 to 1 काउंट करूंगा तो जिसको भी पुरस्कार चाहिए वो ऐसी गलती कर देना, तो उसका सम्मान यहां बहनों को बिठाया जाएगा, यहां भाइयों को। यहां बैठकर सब दर्शन करेंगे उनका और वो सामने बैठकर भट्टी करेंगे। जीवन में कभी ऐसा पुरस्कार लेने का संकल्प भी नहीं आएगा। चलो 9 to 1 स्टार्ट। 9, 8, 7, 6। हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। हंस कितनी देर रख सकते हैं? दिया। हंसी अलग चीज है, और भीतर की खुशी जो है ना, वो अपने चेहरे की शांति से, संतुष्टता से झलकती है। चलिए 9 मुस्कुराना है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मुस्कुराते रहिए। सही मुस्कुराइए। ये भी के बैठे हैं, बहुत दुख है। लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। ऐसा बैठेंगे क्या वहां? जाएंगे ही नहीं। और जिसका मन भटकता है बार बार, जिसका मन यहां वहां भटकता है, अब सतयुग में जो प्लेन होंगे, पुष्पक विमान होंगे, वो कैसे चलेंगे? क्या बताया बाबा ने? कैसे चलेंगे? बटन वटन होगी या संकल्प से? अब सोचो, जिसका मन भटकता है उसका प्लेन कैसे चलेगा? वो फिरकी जैसा घूमता ही रहेगा कि नहीं रहेगा? पर वैसी आत्मा जाएगी ही नहीं वहां,
तो इसलिए कहते हैं स्वराज अधिकारी से विश्वराज अधिकारी। चलिए मुस्कुराइए सभी अच्छे से, और मुस्कुराते हुए बाजू वाले फरिश्ते को देखना है, दृष्टि देना है। मुस्कुराइए, बाजू वाला अपनी टीम। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो क्या करना है हमें? अब गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते एकदम से कोई की गाड़ी सामने आ गई, तो आपने प्यार से मुस्कुराया। सामने वाला अंदर कितना भी गुस्सा हुआ ना, वाइब्रेशन गया, उसके माइंड सेट को चेंज कर दिया। आप ज्ञान भूले, योग भूले, और कुछ थोड़ा गड़बड़ की, क्या कर रहे हो, देखता हूं तुमको, तो सामने वाला तुझे मैं देखता हूं, रुक। यस और नो? जो एनर्जी दोगे वही रिटर्न आएगा, जो एनर्जी भेजोगे वही रिटर्न आएगी। एक आज आपको बाबा गुरु मंत्र दे रहा है, महामंत्र दे रहा है, जो एनर्जी भेजोगे वही एनर्जी आएगी। बोलिए, जो एनर्जी भेजूंगा वही एनर्जी। चलो, इधर दीवार में फेंकेंगी, भाई इधर दीवार में फेंकेंगे, ठीक है। मैं कहूंगा 1 2 वाइट, तो आप वाइट बोलकर फेंकना, 1 2 वाइट। वन टू पिंक, 1 2 ग्रीन, 1 2 रेड। क्या रिटर्न आ रहा है? रेड। 1 2 खुशी, क्या रिटर्न आ रहा है? 1 2 गुस्सा, क्या? इसने मेरे साथ ये किया, इसका सत्यानाश हो जाए। बहुत खतरनाक है ये बॉल। सत्यानाश वाली बॉल फेंकोगे, रिटर्न कौन सा वाला आएगी? तो अपनी भी व्यवस्था कर लीजिए, अपनी भी भोग लगाने की तैयारी कर लीजिए कि उसको मैं जो बॉल फेंकूंगा, मेरी भी टिकट कटना संभव है। इसलिए हस्बैंड ने गुस्से वाली वाइफ की, हस्बैंड ने पत्नी के ऊपर गुस्से वाली बॉल फेंकी, तो पत्नी क्या करेंगी? करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। ट्रेनिंग की, मेरा जीवन बदल गया, मैं अब बहुत पॉजिटिव बॉल फेंकता हूं अपनी वाइफ के ऊपर। मैंने कहा पॉजिटिव बॉल ही फेंकना, जिस दिन WWF करवाना हो तो नेगेटिव बॉल फेंक देना। तो बहुत सारे हमारे नॉन बीके के लिए भी प्रोग्राम कराते हैं, उनके लिए अलग टेक्निक है। तो कौन सी बॉल फेंकना है? बोलिए, जब मुझे पता है जो मैं करूंगा वही संकल्प मुझे रिटर्न मिलेगा, तो मैं सदा पॉजिटिव, खुशनुमा, शक्तिशाली संकल्प ही भेजूंगा। खुशी, शक्ति, एनर्जी, संतुष्टता, सुकून, ये चाहते हैं ना सब, तो क्या भेजना पड़ेगा? वही भेजना पड़ेगा। जो चाहते हो वो भेजना है, सिंपल है। क्या करना है? जो चाहते हैं वो भेजना है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि भाई जी हम योग तो करते हैं, सकाश तो देते हैं, पर ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। झूठ नहीं बोलना, हाथ खड़ा करना। किस किस के साथ ऐसा होता है? योग तो करते हैं पर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हाथ उठाइए, अच्छे से उठाओ, डरो मत। दीदी नहीं दिख रही, इधर दिख रहे, मेरे तरफ देखो। ये तो आपकी बाद में क्लास, अरे गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने, योग नहीं करते हो। उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, ठीक है, ओके, डाउन। एक गिलास पानी है, उसको यदि मीठा करना है, कितने चम्मच शक्कर लगेगी? 1 से 2 चम्मच, ठीक है ना। एक बाल्टी पानी है, उसको मीठा करना कितनी शक्कर लगेगी? 1 गिलास।
एक टंकी भर पानी है, उसको मीठा करना है, कितनी शक्कर लगेगी? लगभग 1 बाल्टी। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और सॉल्यूशन कितना दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम जो है इतनी बड़ी है ना, कर्मा इतना बड़ा है पिछला। अब आपके जीवन में ऐसी कोई भी आत्मा हो, चाहे सास हो, चाहे जेठानी हो, चाहे बाजू वाला पड़ोसी हो, चाहे कोई भी व्यापारी हो, चाहे कोई भी रिलेटिव इमर्ज कर लो, उसके साथ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, हिसाब किताब है, वो पिछले जन्म में इतना बड़ा है। और आप सकाश कितना दे रहे हैं? अमृत वेला 5 मिनट, इतना रिजल्ट आएगा। 5 मिनट तक वो खुश रहेंगे आपके साथ, बट 23 घंटे आपको नानी याद दिलाएंगे, क्योंकि 5 मिनट तक आपने उसको एनर्जी दी। कितनी एनर्जी देना पड़ेगा? जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा सकाश उसके प्रति पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखिए होता क्या है, हमने कोई भी आत्मा है हमारे जीवन में, उसको हमने जैसे पूरा 24 घंटे में 1 घंटा उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, ठीक हो जाए भगवान, ये आत्मा, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, ये सब कुछ। पर बाकी समय क्या कर रहे हैं उसके प्रति, वो इंपॉर्टेंट है। 23 घंटे क्या सोच रहे हैं? 23 घंटे सोच रहे हैं इनने मेरे साइड में ये किया, गई काली बाल, सामने वाला, रुको देखती हूं, वो सामने से भी आ रहा। फिर 23 घंटे वही सोच रहे हैं बार बार। तो जितना 23 घंटे सोचेंगे वो 23 घंटे रिटर्न आएगा नहीं आएगा, बताइए? तो क्या करना है? जो भेजूंगा वही रिटर्न आएगा। क्या भेजना है? पॉजिटिव भेजना है। क्या भेजना है? पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव भेजना है। जैसा संकल्प करोगे वैसा बॉडी भी करती है। प्रैक्टिकल देखना चाहेंगे? मैं अक्सर जो है, अभी एक हमने सूरत में प्रोग्राम कराया, तो हम एक माइंड पावर का प्रैक्टिकल कराते हैं। दोनों हाथों को ऐसे करके जोड़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं, फिर अंगूठे को पकड़वाते हैं, तो उसमें उंगलियां जो है बराबर हो जाती। तो मैं उसको ऐसा माइंड पावर जैसा कराता था। अब वो भाई ने उसको एक टेक्निक के रूप में कराना शुरू किया। बोले शक्ति भाई जी, कई लोगों की नाभि खिसक जाती है, उसके कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं नाभि खिसकने के कारण। पेट दुखता है और भी कई प्रकार का, डाइजेशन ठीक नहीं रहता, कई प्रकार की। तो आपने जो टेक्निक बताई, उसके बाद में मैंने कितने सारे लोगों की नाभि सेट कर दिया। मैंने वो दूसरे पर्पज से बताई थी उनको भट्टी में, उन्होंने दूसरे पर्पज से सेट किया। अभी हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। क्या करना है? अंगुलियों पर अंगुली ऐसा सेट करिए, और जो हमारी जो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा और इस हाथ की ये रेखा दोनों मैच होना चाहिए। पहले ऐसा मुट्ठी बंद करिए, हाँ, और मैच करिए पहले, यहां पर पूरा दोनों रेखा मैच होना चाहिए। अब उसको धीरे धीरे खोलिए, हाथ खोलिए और देखिए कौन सी अंगुली छोटी है। दोनों हाथ में कौन सी अंगुली छोटी है? रेखा मिलना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कौन सी अंगुली छोटी है? देखो, है ना? जो अंगुली छोटी है ना, वो हाथ उठाओ। वो जो अंगुली छोटी है जिस हाथ की, वो हाथ उठाना, उसका हाथ उठाना। वो हाथ उठाइए, उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। कई की छोटी होगी ना। अब जिस हाथ की अंगुली छोटी है ना, उसमें अंगूठा पकड़ना है, ऐसे करके अंगूठे को दबाना है ना। अच्छे से दबाइए, प्रेस करिए और पावरफुल एनर्जी दीजिए उसमें। 1 मिनट तक एनर्जी दीजिए, दबाते रहिए, अच्छे पावरफुल एक्यूप्रेशर दीजिए, एनर्जी दीजिए। नाभि भी सेट होती है और ये माइंड पावर के प्रैक्टिकल के रूप में भी हम बताते हैं। ओके, दोनों हथेली रगड़ लें, फिर से मिलाएं, सेम टू सेम मिलाएं, फिर से अंगुली खोल लें। देखो बराबर हुई, किसकी बराबर, किस किस की बराबर हो गई अंगुलियां दोनों, किस किस की बराबर हो गई? हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाइए। कई लोग ऐसे नमाज ही पढ़ रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ना है, अंगुलियां देखना है बराबर हुई कि नहीं, हाथ उठाना है। हाँ, उठाइए, ठीक। अब हो गई भाई जी, आगे हाथ उठाना है, हाथ उठाओ, हो गया, मिल गया बराबर। क्या हुआ? ये
अंधविश्वास नहीं है, एक टेक्निक है, एक्यूप्रेशर की टेक्निक भी है, पर माइंड पावर की टेक्निक। एक और चीज करेंगे, दोनों हथेली रगड़ लें और फील करें कि दोनों हाथ मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट। और अपोजिट डायरेक्शन पर है, नॉर्थ और साउथ में जब सेट होंगे तो अट्रैक्ट होंगे, सेम पोल पर होंगे तो डिस्ट्रैक्ट होंगे, है ना? विकर्षण होगा, आकर्षण होगा। दोनों हाथों को रगड़ लें, अच्छे से रगड़िए, सामने करिए, फील करिए दोनों हाथ के जो मैग्नेट लगी हुई है वो अपोजिट डायरेक्शन पर लगी हुई है। एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है। आपके हाथ हाथ नहीं है, बड़ी बड़ी मैग्नेट लगी हुई है। दोनों हाथ एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और 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 पास आ रहे हैं। आपके हाथ हाथ नहीं है, मैग्नेट है। जबकि दोनों हाथ मैग्नेट है और अपोजिट पोल पर सेट है, तो अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू कैन फील दैट एनर्जी, यू कैन फील दैट वाइब्रेशन। आपके दोनों हाथ बहुत पास आ रहे हैं, अपने आप जुड़ चुके हैं, अपने आपके दोनों हाथ जुड़ चुके हैं। जिन्होंने मान लिया है कि दोनों हाथों में मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन पर सेट है, उनके दोनों हाथ जुड़ चुके हैं। ओपन योर आईज एंड सी द हैंड। किस किस को फील हुआ कि दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, मैग्नेटिक पावर आ गई, जुड़ाव आ गया? किस किस को फील हुआ? हाथ उठाइए। हाँ, हमारे परम आदरणीय जो गेस्ट आए उनको भी फील हुआ, बहुत बहुत अच्छा। अब देखिए हाथों को, देखिए मैग्नेट कहां है? मैग्नेट कहां है? मैग्नेट यहां है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, कोई लिमिट नहीं है। देवता बनने का सोचोगे, देवता बन जाओगे। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बस कुछ नहीं करना, वाइब्रेशन को बढ़ाना है। चेंज योर वाइब्रेशन, चेंज योर लाइफ। इफ यू विल चेंज योर वाइब्रेशन, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए कहते हैं योग की शक्ति को बढ़ाओ। उससे क्या होता है, हमारे वाइब्रेशन बदलते हैं और वही वाइब्रेशन फिर पॉजिटिविटी को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। इसके ऊपर बाहर की दुनिया में बड़ी बड़ी फीस ली जाती है। हम भी पहले प्रोग्राम करते थे, हमारे प्रोग्राम की टिकट्स होती थी 5 दिन के प्रोग्राम की 5,000 रुपए, बट अंदर से आया नहीं, मुझे परमात्मा की सेवा करनी है। और जब भी मैं किसी से टिकट लेता था तो अंदर से आता था, एक कंपनी में स्टेट डायरेक्टर के रूप में भी हमने जॉब किया है, तो अंदर से आता था नहीं, ये सेवा मेरे लिए नहीं, ये कार्य मेरे लिए नहीं है, मुझे परमात्मा की सेवा करनी है। तो फिर हमने वो टिकट लेकर बंद किया और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा की, और फिर मैं अपने आप को माउंट आबू में समर्पित किया। जो प्रोग्राम आज लाखों लोग, लाखों रुपए रहते हैं, लाखों रुपए लिए जाते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उससे मुझे क्या मिल रहा है? दुआएं मिल रही है, और दुआओं से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक ऐसी चीज है दुआएं, जिसको मृत्यु भी नहीं मार सकती, मृत्यु भी नहीं मार सकती। क्या चीज है वो? दुआएं। सेवा कर रहे हो, क्या हो रहा है? दुआएं मिल रही है। योग कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? दुआएं मिल रही है। अच्छा, प्रैक्टिकल देखते हैं, कौन कौन ऐसा योग लगाता है। झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई से बताना। एक हमने ये टेस्ट कर लिया, और एक और हम टेस्ट करेंगे, ये वाला जो टेस्ट है, थर्ड एक और टेस्ट करेंगे। उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, है ना, कि कौन सी दवाई देनी है, पता तो चले। चलिए ये वाली टेक्निक करते हैं। हम योग करते हैं, कौन कौन माताएं और कौन कौन भाई ऐसे योग करते हैं। हमने बाबा को देखना शुरू किया सामने, योग करना शुरू किया। ओम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब एकाग्रता नहीं है तो क्या होगा? विजन नहीं है तो क्या होगा? क्रिएटिविटी नहीं है तो क्या होगा? विजुअलाइजेशन नहीं है तो क्या होगा? खान पान की शुद्धता नहीं है तो क्या होगा? उसका कारण देखो, फिर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और जो बहुत व्यर्थ में जाते हैं तो क्या होगा? बाजू वाला पड़ोसी बहुत बेकार, मैं बहुत महान आत्मा हूं, सास तो सुनतीच नहीं है, मेरे पीछे ही पड़ी रहती, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ऊपर से प्लेन गया, प्लेन में नहीं बैठना है, एक्सीडेंट हो जाता है, मैं बहुत महान आत्मा हूं। मधुबन जाऊंगी तो ये करूंगी, वो करूंगी, ये होगा, मैं ये करूंगा, भाई बोले ये वहां जाना है, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। बहुत समस्या है जीवन में, बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
मेरे कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं है मेरा, ये भगवान उठा ले, मैं बहुत महान आत्मा हूं। ऐसा योग कौन कौन करता है? झूठ नहीं बोलना, हाथ उठाओ। कम हार्ट अटैक होता है भाइयों की तुलना में। वो अपना फटाफट इधर उधर बता बता कर पटपट निकाल देते हैं, और भाई पकड़ कर रखते हैं, इसलिए निकालना है। चलो हाथ उठाओ फटाफट, देखो 2 मिनट में। ठीक है ना, क्लियर सभी को? बदलना। अब एक और टेस्ट, अलर्ट होकर बैठेंगे। अगले 3 मिनट सिर्फ एक ही स्वरूप को याद करना, मैं एक आत्मा हूं, बस। क्या? मैं एक, न शिव बाबा को याद करना है, न कोई ड्रिल करनी है, न कोई 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? मैं एक, 1 थॉट एट अ टाइम। क्या हूं मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप शुरू करेंगे, राइट? मैं एक आत्मा हूं, बस 3। और बाद में पूछूंगा कि कितने आत्माएं, कितने फरिश्ते इस स्वरूप में सेट हुए। क्लियर? चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। ओम शांति। कौन कौन सिर्फ एक ही स्वरूप में एकाग्र थे 3 मिनट तक? उनकी बुद्धि कहीं नहीं भटकी, कोई भी स्वरूप में कुछ भी नहीं, ठीक है? वो सच्चाई से हाथ उठाएंगे, और कहीं नहीं गई, सिर्फ आत्मा ही दिखी। बीच में कोई संकल्प भी नहीं आया कि बहुत देर हो गई नाश्ता नहीं मिला, ये भी नहीं आया। तो वो हाथ उठाना सच्चाई से। मैं पूछूंगा, हाँ, स्टेज में लाकर वो कुछ कुछ टेक्निक पूछूंगा। चलो फिर से हाथ उठाओ, 50% वो कम हो गए। चलो बहुत अच्छा है। और पुरुषार्थ करना है। क्यों करना है? देखिए, एक टार्च जल रहा है। अब डॉक्टर को सर्जरी करनी है ब्रेन की, और साथ में उसके कंपाउंडर, उसके साथ में हेल्पर है। वो क्या कर रहे हैं? अब वो ब्रेन की बहुत छोटी सी क्लॉट से उसको ठीक करना है, उसको सर्जरी करना न्यूरो लेजर के द्वारा। अब बाजू वाला जो कंपाउंडर है वो इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऑपरेशन होगा। लेजर को वो ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऑपरेशन होगा। क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। यस और नो? इसी प्रकार हमारे अंदर में जब तक हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे, पाप नष्ट नहीं होंगे, तब तक हम एक स्वरूप में एकाग्र नहीं रहेंगे, मैं और बाबा। तब तक हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। हम इधर उधर लेजर मारते रहेंगे फोकस का, तो हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। 10 घंटे भी योग लगा लेंगे तो नहीं होगा। आपने देखा होगा ना, लेंस को देखा होगा ना। लेंस, कागज को रख दो, 1 साल भी रख दो, जलेगा नहीं जलेगा, पर लेंस को रख दो, 30 सेकंड में लेंस की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी के थ्रू कागज जल जाता है। यस और नो? ऐसी प्रकार हमें योग को कॉन्सेंट्रेटेड योग बनाना है, एकाग्र, बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। आज अनुभव करेंगे आप, ठीक है? आज वो आप अनुभव करेंगे। दीदी जी, तो टाइम देना है छुट्टी? हाँ। तो अभी
दीदी इंस्ट्रक्शन देंगे आगे आपको क्या करना है, फिर हम थोड़ी देर के बाद में बहुत अच्छे से बहुत बहुत क्रिएटिव अभ्यास के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, तो हम भोजन जो करें लाइट करें। एक हम अपने आप से वायदा करेंगे, सभी वायदा कर सकते हैं बाबा से? बोलिए, सब वायदा कर सकते हैं? एक वायदा करेंगे, हमें आज दिन भर मौन रहना है, माताओं को विशेष, ठीक है? हमने 2-3 भाइयों को नियुक्त किया है कि वो चेक करेंगे, बहनों को भी नियुक्त किया, वो चेक करेंगे, वो बताए नहीं कौन है। ये तो कई बार क्या होता है, हमने भट्टी में कई बार उनको सामने खड़ा कर देते हैं ना, तो वो देख लेते कि इनको नियुक्त किया, उनके सामने चुप हो जाते हैं और बाकी समय के बोलते रहते हैं। तो गुप्त रखा हमने 5 बाबा के गुप्तचर है, वो चेक करेंगे, आप कहीं भी रहेंगे आपका मुख से आवाज नहीं आना चाहिए। हमारा आनंद सरोवर पूरा आज सूक्ष्म वतन बन जाए, इतनी एनर्जी मिलेगी, साइलेंस, सबकी साइलेंस की शक्ति इतनी मिलेगी आपको, सबको एनर्जी मिलेगी। तो कौन कौन वायदा करता बाबा से आज दिन भर मौन? मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, जिनको भी है बाद में मैसेज कर दो कि रात में बात होगी, ठीक है? सब मौन रहेंगे, कंप्लीट हाथ उठाइए। भोजन बाबा की याद में, बाबा का प्रसाद, एक एक एनर्जी लेकर भोजन, नाश्ता, भोजन जो भी है, पानी चार्ज करके अभी से प्रैक्टिकल करना शुरू करिए। एक एक विजुअल दिखाएंगे, अभी तो हमने जस्ट एक क्लास कराया, अभी अगले सेशन से शुरू होगी बहुत बहुत प्रैक्टिकल। तो मौन जाएंगे कैसे, चलना कैसे है? बहुत धीरे धीरे, भागना नहीं है। हम बहुत पहले कुमार जीवन में बता रहे हैं, एक बार हम ऐसे करके कहीं दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, तो निर्वेर भाई जी मुझे मिले और बोले क्या हो गया? मैंने कहा भाई जी कुछ इंपॉर्टेंट है। बोले कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलो, सामने वाले को लगता है कि कुछ हुआ है। तो शांतिवन है, हमें शांत स्वरूप में रहना है। तो उस दिन से मुझे बहुत इफेक्ट हुआ। तो हम जी चलेंगे आराम से, है ना, किसी से बात करेंगे, बात नहीं करना, इशारों से बात करना है। तो कोई भी बात नहीं करेगा, ये भी उसमें ऐड है, जो मुस्कुराएगा नहीं, है ना, वो भी, उनका भी सम्मान यहां पर अपने आप किया जाएगा, ठीक है? तो बीच में किसी ने बात किया और हमारी टीम ने बताया, उनको भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। तो क्या करना है, इसमें हमारी हैबिट हो जाएगी। अभी हमने मैसूर में भट्टी कराई, 5 दिन मौन, बिल्कुल मौन, 5 दिन तक। कुमार कुमारी पूरे इंडिया से आए थे, वो भी हमारे लिए पहला अनुभव था, 5 दिन मौन। वैसे तो हम 21 दिन तक भट्टी कराने में, हमने वो पहली भट्टी कराई थी, वैसे तो हम 21 दिन मौन रहे हैं, परंतु 5 दिन मौन की भट्टी वो पहली बार कराई। क्योंकि स्टेज में क्या होता है ना, जो स्पीकर को चाहिए कि जब कुछ बताते तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आया, सामने वाले मौन, ताली भी नहीं बजाना है उनको, कुछ भी नहीं, बस देखना है। पर वो वाली भट्टी का भी एक अलग अनुभव था, ठीक है? तो आपको ताली बजाना है, यहां बोलना भी है, पर बाहर नहीं बोलना है, कुछ भी आवाज नहीं करनी, ठीक है? चलिए, ओम शांति दीदी।